ऑलराइट भाई लोग, स्क्रीन शेयर रिकॉर्ड पे लगा दिया है। और पहले मोटिव पे बात कर लेते हैं। आज हम लोग का मोटिव क्या है। कल हम लोग ने इसके फोल्ड लेआउट देखा था और उसके साथ शेयर प्रेफरेंसेस देखा था। तो आज एज अ रिक्वेस्ट ऑफ भरत भाई, हमें इंटेंट थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे इंटेंट को। उसके बाद हम शेयर प्रेफरेंसेस देखेंगे। फिर शेयर प्रेफरेंसेस में हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे मैनेज और क्लियर करते हैं। एक बेसिक, हम जैसे ऐप लॉन्च करते हो, उसमें पहले एक उसकी स्क्रीन खुल के आती है, फिर लॉगिन पेज आता है, फिर आप लॉगिन कर लेते हो तो आपका मेन पेज आ जाता है, जैसे हमारे अभी केस में लिस्ट व्यू है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एक लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनैलिटी बनाएंगे। लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनैलिटी बनाएंगे जिसको हम मैनेज करेंगे शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू, कि लॉगिन जब हमारा हो जाए तो वो क्रेडेंशियल्स जो है वो अपने पास सेव कर ले। तो जब हम दोबारा लॉगिन के लिए आए, जब हम दोबारा अपने ऐप लॉन्च करें, तो वहाँ पर लॉगिन स्क्रीन ना आए, हमारे पास हमारी लिस्ट वाली स्क्रीन आए। ठीक है। और इसी सेम सिनेरियो को हम स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू कैसे मैनेज करते थे, स्क्रीन के थ्रू कैसे मैनेज करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू। अब जो है अलग अलग एक्टिविटी ना लेके अब हम लोग एक ही एक्टिविटी में अलग अलग स्क्रीन्स बना लेते हैं, वो नेविगेशन के थ्रू। वो कैसे हम अब काम करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब लोग पहले हम लोग इंटेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद शेयर प्रेफरेंसेस को लेके उस पर काम करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट भाई लोग, ये खुल गई है और अब हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करते हैं। ऑलराइट भाई लोग, अब हम लोग थोड़ा इंटेंट पे बात कर लेते हैं। इंटेंट होता क्या है। इंटेंट एक एंड्रॉयड की सर्विस है जो हमें नेविगेशन में मदद करती है। एक होता है इन ऐप नेविगेशन, एक होता है आउट ऐप नेविगेशन होता है। ठीक है। ये इंटेंट दो तरीके के होते हैं, एक इम्प्लिसिट कहते हैं, एक एक्सप्लिसिट कहते हैं। जैसे आप एक्सप्लिसिट आप देखोगे कि आप किसी ऐप में हो, उसमें शेयर बटन पे आप क्लिक करते हो, व्हाट्सअप का आइकन आता है, फिर व्हाट्सअप पे आप क्लिक करते हो तो आपका वो ऐप का डेटा आपके सीधे व्हाट्सअप के डेटा पे कॉपी हो जाता है, वहाँ चैट स्क्रीन पे कॉपी हो जाता है। ठीक है। ये उससे कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। और एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट, जो आपके इन ऐप के अंदर ही होता है कि आपने मल्टीपल अपने ऐप में एक्टिविटी बनाई है, एक्टिविटी जहाँ से हमारा ऐप के सारे एक्शन दिखना और सारे बटन्स काम करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल एक्टिविटी बनाई है कि एक्टिविटी आपने बनाई है लॉगिन के लिए, एक एक्टिविटी आपने बनाई है स्क्रीन के लिए, एक एक्टिविटी आपने बनाई है एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए स्प्लैश के लिए। अभी हम स्प्लैश के जब हम यूज़ करेंगे तब आप लोगों को थोड़ा उसको समझने में आसानी होगी। तो इन पर्पसेस के लिए हमें इंटेंट, ये वर्ड याद रखिए, इंटेंट का यूज़ करना होता है। उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें एक रिक्वायर होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है, फिर से हम आपको याद दिला दे रहे हैं। हाँ फ़हीम भाई बताइए। सर भाई एक बार एक्सप्लिसिट वाला एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। एक्सप्लिसिट हाँ, नहीं इंटेंट समझा। हम आपको दिखाते हैं कि अपना आप व्हाट्सअप खोलिए। आप लोग अपना व्हाट्सअप खोलिए, किसी भी चैट पे जाइए, उस पर देर तक होल्ड कीजिए, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके। अच्छा, इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब खोलिए, वहाँ मिल जाएगा। यूट्यूब आप ओपन कीजिए और उसमें कोई भी वीडियो आप चालू कर लीजिए, उसमें शेयर बटन पे क्लिक कीजिए। अब जो यहाँ पे आपको ढेर सारे आइकन देख रहे हैं, अगर इसमें विजिबल हो पाए, ये देखिए। अब जो यहाँ पे हमने शेयर आइकन पे यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये ढेर सारे जो आ रहे हैं। अब देखिए, हम अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन दे रहे हैं कहाँ कहाँ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है। हम जैसे सिर्फ माई नंबर पे अगर हमने किया तो उस यूट्यूब की लिंक जो है हमारे यहाँ पे, अभी आपको विजिबल नहीं हो रही है, हाँ ठीक है। अब ये यूट्यूब की लिंक जो है हमारे यहाँ पे ये कॉपी हो गई है। अब ये जो यूट्यूब के ज़रिए से हमने किसी ऐप को भेजा है लिंक, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हम इम्प्लिसिट इंटेंट को पढ़ेंगे। तो ये
होता है दो तरीके के इंटेंट। एक जैसे हमने पहले ही बता दिया था, इन इन ऐप इंटेंट और आउट ऐप इंटेंट, इससे आप याद रख लोगे। इन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आएगा इंटरव्यू देने के लिए, आप जाओगे कहीं तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है इंटेंट। और इंटेंट जो काम करता है वो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है। कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत पावरफुल चीज़ है एंड्रॉयड की, इसको आपको नहीं आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट मतलब समझ लो बस सीधा साधा ये है। कॉन्टेक्स्ट मतलब बस ये समझ लो सीधा साधा ये है कि इसके अंदर बहुत ढेर सारे फंक्शनलिटी और क्लासेस हैं। हमारे अलग अलग फंक्शन में जो प्री बिल्ट फंक्शन हमें एंड्रॉयड के ज़रिए से मिलते हैं, वहाँ कॉन्टेक्स्ट अगर हम पास कर देते हैं तो वो फंक्शंस जो हैं वो अपने हिसाब से जो जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से वो निकाल लेते हैं। फिर हमें जो है अलग से उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है यहाँ पे हमारा काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम इंटेंट की तरफ मूव करते हैं कि देखते हैं इंटेंट हम बनाते कैसे हैं। हमने लास्ट टाइम जो है अपनी मेन एक्टिविटी ये लॉगिन स्क्रीन के अंदर हमने एक इंटेंट लिखा था, और हमें एक कंपोज लेआउट के अंदर ना, ये जब भी हम कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए ये तरीका है कॉन्टेक्स्ट लेने का, इसको आप लोग ध्यान में रख लो। ठीक है, या कहीं आप नोट कहीं अगर मेंशन करते हो, आप नोट कहीं ऐड करते हो अपने डिवाइस में, तो इसको नोट में ऐड कर लो कि ये इस तरीके से कंपोजेबल फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है। ठीक है, ये एक हो गया। फिर हमने यहाँ पे एक बटन दिया हुआ था कि जब हमारा ये बटन ऑन क्लिक हो, ये बटन है लॉगिन बटन। ठीक है, जब भी हम इस बटन पे क्लिक हो तो ये फंक्शन एक ये कंडीशन रन करे, जो पहले चेक करेगी। अगर चेक करे एम्पटी है तो यहाँ पे टोस्ट कर दे। टोस्ट कैसे पास करते हैं हमने बताया था, यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है कि फिल करो। अगर इनकेस एम्पटी नहीं है तो ये चेक करो कि एडमिन और पासवर्ड अगर सेम डालना है तो उसको कह दो सक्सेस, फिर उसको ये इंटेंट यहाँ भेज दो। अब इंटेंट बनाने के लिए ये तरीका है इंटेंट का, ये तरीका है इंटेंट बनाने का। मेन जो है इंटेंट डिक्लेयर करने का तरीका ये है। इन ऐप जो इम्प्लिसिट इंटेंट जिसे कहते हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए पहले हमें अपने इंटेंट का एक वेरिएबल लेना होता है। जैसे वैल, हमने उसको माई इंटेंट नाम दिया था, आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड इंटेंट। हम नाम इंटेंट दे रहे हैं, आप नाम ना इंटेंट ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, लेकिन जो आप लिख रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, आप पढ़ के समझ जाओ। तो ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप उसको नाम लिखो इंटेंट। अब यहाँ पे लिख दिया तो आप कैपिटल आई से हम लिखेंगे, क्या हुआ भाई? ठीक है, कैपिटल यहाँ पे कैपिटल आई से लिखेंगे इन। हाँ सर भाई, हाँ भाई, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही यार। भाई आप लोग को दिख रही है? हमको दिख नहीं रही स्क्रीन। नहीं भाई, आ रही हाँ है। दिख रहा है मेरे में तो। भाई आपके तरफ नेटवर्क में इशू होगा। अच्छा, नेटवर्क में इशू होगा सुनीत भाई के। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, वरना नहीं होता है तो आप वीडियो से कंटिन्यू कर लेना। बाकी इंटेंट ही बता रहे जो हम पिछली बार बता चुके हैं, फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंटेंट लिखने के लिए हमें लिखना होता है पहले कैपिटल में इंटेंट, फिर ये इसका पैरेंथेसिस देना होता है, फिर हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट, यह कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। फिर उस एक्टिविटी का हमें नाम लेना है जिस पे यहाँ पे अगर क्लिक हो तो उस जगह हम पहुँच जाए। तो उसका एक्टिविटी का यहाँ पे हमने एक लिस्ट एक्टिविटी बनाई थी, ये रहा है, हमें यहाँ पे आना है। तो वहाँ पे जाने के लिए हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे लिस्ट एक्टिविटी। फिर ये क्योंकि ये एक्टिविटी एक क्लास ही होती है, यहाँ पे आप देखो ये क्लास लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लिखने का तरीका ये डबल कोलन लिखाया क्लास डॉट जावा, ये हमें लिखना पड़ता है। अब ये हमारा रूट एक तैयार हो गया कि हमें मालूम चल गया कि हाँ हमें नॉलेज पार्क से होते हुए, हनाकासना से होते हुए गलगोटी यूनिवर्सिटी जाना है। ये हमारा रूट तैयार हो गया। अब हम इस रूट में जब हम बैठने वाले हैं बस में, तो हम कुछ सामान भी अपना बैग वगैरह लेके बैठ सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटेंट के साथ डेटा पासिंग। कि हमने ये माई इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा लिखा और यहाँ पे की दी कि अगर हम कोई इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी तक कुछ भेजना चाहते हैं, इस एक्टिविटी से किसी दूसरी जिस एक्टिविटी पे हम जा रहे हैं उसमें कुछ भेजना चाहते हैं, तो उसका एक की कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। हमने समझ के लिए की दे दी है।
और उसके साथ वो डेटा यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, फिर अपनी बस हमें स्टार्ट करने के लिए हमें उस कॉन्टेक्स्ट का ही मदद लेना पड़ता है इसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट जो ऊपर हमने बनाया था, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, फिर इसे इंटेंट का नाम पास कर देते हैं, मतलब ये रूट दे देते हैं कि जो स्टार्ट हमारा बस कर रहे हो ना जाने के लिए, वो माई इंटेंट तक जाना है। तो ये समझ जाता है कि ये हमारा एक रूट हो गया और हमारे पास ये डेटा हो गया, फिर हमें उधर जाना है, तो कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम स्टार्ट एक्टिविटी से वहाँ पे चले जाएंगे। समझ में आया भरत भाई? हाँ भाई हाँ समझ। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले मोटिव के ऊपर जाते हैं, जिसको कहते हैं हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, कल हमने बात की थी, हम अपनी पहले स्क्रीन आपसे शेयर कर लेते हैं मोबाइल की। ऑलराइट, अगर हम इसको अभी लॉन्च करें नोएडा ब्रो को, यहाँ पे ये लॉन्च हुआ। अभी हमने यहाँ पे डाला, अभी हमने देखे ये नोएडा ब्रो जो है, ये स्क्रीन जो है ये कहाँ की स्क्रीन है। इसको मिनिमाइज़ करके ये लॉगिन स्क्रीन है। तो लॉगिन स्क्रीन पे हमने ऊपर शेयर प्रेफरेंसेस यहाँ पे बनाया था। ये शेयर प्रेफरेंसेस बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट हम रिस्टोर करेंगे। इसको बनाने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर डॉट गेट शेयर प्रेफरेंसेस लिखते हैं, उस शेयर प्रेफरेंसेस का नाम देते हैं जो हमारे एक डेटाबेस का नाम रहेगा, और उसका मोड जो है प्राइवेट बना देते हैं ताकि कोई दूसरा ऐप जो है हमारे इसको एक्सेस ना करे। फिर उसके बाद एक हम इसके अंदर डेटा सेव करने के लिए हम ये प्रेफ के अंदर एक फंक्शन है एडिट करके, माई प्रेफ एडिट, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नया जो वेरिएबल है उसका यूज़ करके हम इसके अंदर चाहे स्ट्रिंग भेज सकते हैं या आप बूलियन भेज सकते हैं या इंट भेज सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग फंक्शन है। तो हमने भेजा, इसके अंदर पास किया था, सेव किया था पीएम में मोदी और एपी में राहुल गांधी पास किया था, और इसको अप्लाई कर दिया था। अब जब हम अप्लाई करेंगे तो ये डेटा जो है इसके अंदर सेव हो गया है। अब इसको हम गेट करने के लिए हम अगले स्क्रीन पर जाते, तो हमें वहाँ पे यहाँ लिस्ट स्क्रीन पे हम गए तो हमने यहाँ पे इसका फिर से वही कॉन्टेक्स्ट लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट से हमने डेटा को गेट किया। पीएम जो दी थी वो की दी थी, और उसके एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया कि इन केस हमारे ये स्क्रीन पे यहाँ पे अगर मोदी नहीं है या नल कुछ दिया हुआ है तो हमें नल दे के हमें ऐप क्रैश ना करे, ये NA रिटर्न कर दे या उसको कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, इसको हमने प्रिंट करा दिया था, तो ये चीज़ हमारा प्रिंट हो गया था। अब हमें क्या करना है, क्या हो गया अदनान भाई, समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें क्या करना है, छोटी सी फंक्शनैलिटी बनाना ही है, एक बटन बनाना है जो हमारे लॉगिन और लॉग आउट के फंक्शन को मैनेज करेगा। ठीक है, वो अब हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं लॉगिन स्क्रीन पे, हम देखते हैं लॉगिन हम क्या कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी जो है इस लॉजिक के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, और हम उधर तब जा रहे हैं जब हमारा ये सक्सेस आ रहा है, आईडी और पासवर्ड सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम ये करा सकते हैं कि जब हमारा ऐप लॉन्च हो तो वो शेयर प्रेफरेंसेस में चेक करें कि अगर लॉगिन डेटा के अंदर एडमिन है, ठीक है, तो उसको अगले स्क्रीन पे ऑटो उसको मूव कर देना चाहिए। ठीक है, अगर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर एडमिन नहीं है तो वो वहीं लॉगिन स्क्रीन पे ही रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम अपने ऐप को क्लोज कर देते हैं, है ना, फिर ओपन करते हैं, तो अगर हमने लिस्ट स्क्रीन में एक बटन हम बनाएंगे लॉग आउट का, जब तक उस पर क्लिक नहीं करेंगे वो लॉगिन स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आना चाहिए, बैक से तो आ जाएगा क्योंकि वो भी हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम कैसे करते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ था, माई प्रेफरेंस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। यहाँ पे अलग अलग डेटा जो है उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से करने का सेव करने का एक और तरीका है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल वे था। अब ऐसे एक अप्लाई मेथड होता है कॉटलिन के अंदर कि अगर डॉट अप्लाई लगा दो तो उसके अंदर के सारे फंक्शंस जो है आप गेट कर सकते हो। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे। माई यहाँ पे जो हमने माई प्रेफ लिखा है और दूसरा यहाँ पे वेरिएबल लिया है, दूसरा वेरिएबल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लिखते हैं माई प्रेफ डॉट अप्लाई, फिर हम यहाँ पे हम सीधे ये लिखते हैं पुट स्ट्रिंग,
और यहाँ पे नाम अभी पीएम के मोदी, पीएम पास कर देते हैं। अरे यार यही दिक्कत हो जाती है कभी कभी अप्लाई के साथ, कभी मल्टीपल फंक्शन होते हैं तो ये इंपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमने ट्रेडिशनल वाला यूज़ किया था। देखिए एक ग्लोबल से आ रहा है, एक सिक्योर से आ रहा है, एक सिस्टम की तरफ से आ रहा है, पता नहीं इनका कौन सा है। अब एक और फंक्शन है ऑल्सो, उसको भी कुछ ट्राई कर लेते हैं। पुट स्ट्रिंग पीएम मोदी, नहीं लिया। अब हम यहाँ पे एड करके करते हैं, अभी नहीं ले रहा है इसको, अभी क्लियर रहने देते हैं। जैसे हम ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं उसी तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ये अच्छा यहाँ पे होवर करने के लिए दे रहा है। अच्छा इसने यहाँ अप्लाई का यूज़ ना करके यहाँ पे एडिट का यूज़ करके डायरेक्ट ही इसने यूज़ कर लिया है। इससे भी कर सकते हैं, वरना ट्रेडिशनल वे जो आप ऐसे है आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सही पड़े तो वो भी कर सकते हो। अगर ये यूज़ करना है, ये इनका कॉटलिन का अपडेटेड वर्जन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द KTX एक्सटेंशन फंक्शन शेयर्ड प्रेफरेंसेस इंस्टेड ऑफ ये वाला। तो मतलब इन्होंने अभी नए वर्जन में एंड्रॉयड कॉटलिन का जो लॉन्च हुआ है 2 पॉइंट कुछ करके, उसमें ये एक नई चीज़ डाल दी है। तो आप इसको यूज़ करके ऐसे कर सकते हो कि अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया है तो डॉट एडिट करके उसके अंदर ये सब पास करो, ये सब आ जाएगा। और शायद ये ऑटो ले लेना चाहिए, अप्लाई का यूज़ नहीं होना चाहिए शायद। अभी हम देख लेते हैं अप्लाई का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको अब एक बार हम अपने ऐप में इसको लॉन्च कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें डेटा जो है गेट हो रहा है कि नहीं। अभी हमें पता चल जाएगा। लिस्ट स्क्रीन में हमें माई प्रेफ नाम से एक लॉग मिलेगा। इसको रन करा ले पहले, जो हमने चेंजेस किए हैं उसको अप्लाई करने के लिए। जल्दी हो भाया, बहुत टाइम लगता है इसमें। एडमिन रूट लॉगिन, अब देखते हैं वहाँ पर डेटा आता है कि नहीं। हाँ आ गया, चलिए बढ़िया। हमारा एक लाइन का कोड और बच गया, जो हमें जो अप्लाई लिखना पड़ा था ट्रेडिशनल वे में। यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे थे अपना, यहाँ एक और वेरिएबल के अंदर इसको हम एडिट कर स्टोर कर रहे थे, फिर प्रेफ एडिटर का यूज़ करके उसके अंदर स्क्रीन सेव कर रहे थे, फिर अप्लाई कॉल कर रहे थे। तो इसने ये कॉटलिन ने नए वर्जन में अपने इसको और रिसॉल्व कर दिया। उसको हम इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें अगला हमें कहीं और डेटा सेव कराना होगा तो वहाँ पे भी हम ऐसे ही कॉल करेंगे माई प्रेफ डॉट एडिट। देखिए गोल वाला है और एक ये कर्ली ब्रेसेस वाला है। तो कर्ली ब्रेसेस वाले के अंदर जाके पुट स्ट्रिंग करके या पुट बूलियन या जो भी आपको करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं। पहले तो हमने सोचा था कि जब हमारा लॉगिन हो जाएगा तो हम प्रेफरेंसेस के अंदर एडमिन सेव करा लेंगे। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि एडमिन ना सेव करा के वहाँ पे बूलियन वैल्यू सेव कराएं, ट्रू एंड फॉल्स की। वहाँ पे हम चेक कर ले कि अगर लॉगिन होगा पहले से तो वो ट्रू देगा और वो सीधे उसमें मूव कर जाएगा। अगर इन केस वो लॉगिन नहीं हुआ तो फॉल्स देगा, तो वो एज इट इज़ वहीं पे बना रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है कि हम लोग बूलियन यूज़ करें कि स्ट्रिंग यूज़ करें? बुलियन सही रहेगा भाई। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिए पुट बूलियन करके भी होना चाहिए ये। ठीक है सर, तो अभी के लिए ये जो हमने मोदी, योगी और राहुल गांधी बनाई थी, इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को रहने देते हैं क्योंकि उसका काम आगे पड़ता रहता है हमें। ठीक है, तो हमने इसका एक माई शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। अभी हम यहाँ से बैक करेंगे, ये बैक हो जाएगा। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे अब करेंगे। अब हम देखते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमें चेक करेगा कि ये लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉग्ड इन होगा पहले से तो मूव कर जाएगा, अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो वहीं पे ठहरा रहेगा। तो हम यहाँ नीचे एक फंक्शन बना लेते हैं
सिंपल फंक्शन इज लॉग्ड इन। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट अपने पैरामीटर में लेगा। क्यों कॉन्टेक्स्ट लेगा अपने अंदर? क्योंकि हमें इसके अंदर एक शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा चेक करने के लिए है कि नहीं। फिर हमें अगर यहीं से एक्टिविटी पे मूव कर जाना है कि अगर यहाँ पे ट्रू मिला तो यहीं से यहाँ पे उसके अंदर मूव कर जाए, तो इंटेंट बनाने के लिए भी हमें कॉन्टेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं वेल माई प्रेफ, इसने बना के दे दिया, और हट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एडिट नहीं करना है, हमें यहाँ पे गेट करने का काम करना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि इज़ लॉग्ड इन है कि नहीं। तो हम यहाँ लेंगे माई प्रेफ डॉट गेट बूलियन। तो बूलियन का नाम, इस की का नाम भी हम यही देंगे, इज़ अंडरस्कोर लॉगिन। इस की को याद रखिएगा, क्योंकि इसी की के वजह से, इसी की के ज़रिए हमें जो है इस शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा हमें मिलने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक इफ़ एल्स लगा लेंगे, एकदम सिंपल सा इफ़ सॉरी, इस डेटा को हमने लिया है एक वेरिएबल के अंदर, तो इसको स्टोर कर ले। इसका नाम हम दे देते हैं डेटा, अभी के लिए दे देते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखिए, अब ये डेटा बूलियन टाइप का हो गया, क्योंकि हमने बूलियन गेट किया है। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया डेटा, और इसके इफ़ के अंदर गए, और इसने देखिए पहले से इंटेंट लिख दिया। हम आप लोग के लिए आसानी के लिए फिर से इंटेंट लिख देते हैं, वेल माई इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, फिर इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे हम। फिर यहाँ हम लिस्ट एक्टिविटी में मूव करना चाहते हैं, यहाँ पे फिर इसको एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे माई इंटेंट को पास कर देंगे। अब ये छोटा सा फंक्शन करेगा क्या, जब भी हम इसको अपने जहाँ कॉल करेंगे तो वहाँ एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा शेयर प्रेफरेंसेस का। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये अंदर जाएगा, चेक करेगा डेटा निकाल के कि ये डेटा है कि नहीं है इसमें। फिर ये सीधे हमें उस एक्टिविटी में मूव कर देगा, अगर होगा ट्रू होगा तो, अगर नहीं होगा तो वो हमें यहीं पे ही रखेगा। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को अब हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। ठीक है, शुरुआत की ही स्क्रीन में हम पास कर लेंगे, तो हमें ये रहेगा कि जैसे हमारी स्क्रीन लॉन्च होगी तुरंत वो फंक्शन रन कर जाएगा, वो चेक कर लेगा। ठीक है, तो हमने इसका नाम दिया था इज़ लॉग्ड इन नाम फंक्शन, और कॉन्टेक्स्ट हमने पहले से बनाया हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट हम इसके अंदर पास कर देते हैं। ये पास कर दिया। ठीक है, अब इस लॉगिन स्क्रीन के अंदर भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है माई प्रेफरेंस का, प्रेफ का। अब ये किस लिए हम यूज़ करेंगे, ये हम इसलिए यूज़ करेंगे कि जब हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो तो वहाँ पे एक बूलियन सेव कर दे ट्रू का, और उसकी की जो रहेगी ये इस लॉगिन रहेगी, जिसके थ्रू जो है इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये देखिए अब हमारे पास ये इंटेंट है। ठीक है, तो हम ये इंटेंट के नीचे उस प्रेफ में ट्रू भी सेव करा लेते हैं, कि हमने लिखा माई प्रेफ डॉट एडिट पुट बूलियन, और हमने की इसकी दी थी इस लॉगिन। फिर हम यहाँ पे अब इसको ट्रू पास करा देते हैं, तो इसके अंदर ट्रू पास हो गया। अब इसको हम अप्लाई कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले इसको हम इंटेंट से ऊपर भेज देते हैं, ताकि पहले हमारा डेटा ये सेव हो, फिर हमारा ये इंटेंट कॉल हो। ठीक है, अब होगा क्या कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे, एडमिन और पासवर्ड अगर हमें सही मिलेगा यहाँ से ये, तो ये यहाँ पे अगर कहेगा सक्सेस, फिर हमारे ये शेयर प्रेफरेंसेस पे डेटा हमारा सेव कर देगा ट्रू का इस लॉगिन नाम के की में। फिर हमारा ये इंटेंट जो है वो कॉल हो जाएगा, हमें ये अगली स्क्रीन पे भेज देगा। और हमने एक फंक्शन बना के रखा है कि इन केस हम अपना ऐप क्लोज करके लॉन्च करते हैं दोबारा, तो हमारे ये फंक्शन जो है इसका काम ये है कि ये ऑटो चेक करेगा ये सब बना के, कि अगर वो होगा डेटा अगर ट्रू होगा तो हमें उस एक्टिविटी पे भेज देगा, वरना वो यहीं पे रखेगा। अब इसको हम रन करा लेते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ पास किया एडमिन, यहाँ पास किया रूट, अब हमने लॉगिन किया, सक्सेस आ गया, ये इधर आ गया। आपने बैक किया, हो गया, ऐप क्लोज किया, हो गया। अब हम ऐप को लॉन्च करेंगे,
ये देखिए दोबारा अभी हमारी लॉगिन स्क्रीन पे नहीं आया, ये हमारे यहाँ पे आया। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये क्लोज़ कर दिया। फिर हमने इसको लॉन्च किया, फिर हमारा यहीं पे आ रहा है। अब आप लोग समझ गए कि ये फंक्शन हमारा बढ़िया से वर्क कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ और हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं, अगर अभी दिख जाए तो अच्छी बात है। log डॉट ई लॉगिन स्टेटस कॉल्ड। ठीक है, ये एक हमने लॉग लगाया है कि जब जब ये फंक्शन हमारा कॉल हो तब तक हमें यहाँ पे लिख के आ जाए कि लॉगिन स्टेटस कॉल हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं वो अभी आप लोग देखेंगे। अगर वो चीज़ अचीव हो गई तो वो भी समझा देंगे, अभी आपको लगे ठीक है। वन टाइम ही कॉल हुआ है, ऑल राइट। ठीक है, ठीक है। अभी वो चीज़ जो हम देखना चाह रहे थे वो अभी नहीं आई है, लेकिन वो आएगी आगे चल के, वो हम समझा देंगे वो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सिंपल हम एक लॉग आउट बटन यहाँ पे डाल देंगे कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो दोबारा उस प्रीवियस एक्टिविटी पे चले जाएंगे। और जब प्रीवियस एक्टिविटी पे चले जाएंगे और फिर हम जब ऐप बंद करके क्लोज चालू करेंगे, रीओपन करेंगे, तो हमारे यहाँ से नहीं लॉगिन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आप सिंपल लिस्ट वाले स्क्रीन पे गए, यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे भी एक उस शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। माई प्रेफ इसने बना के दे दिया AI ने। ठीक है, हम अब यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, आइटम लेते हैं। ये जो हम आइटम करके ले रहे हैं ना, ये लेज़ी कॉलम में अगर आपको लिस्ट पास करनी है, ये इस तरीके की लिस्ट, तो ये आप इस लिस्ट को आइटम्स के अंदर पास करते हो। लेकिन अगर इस तरीके के स्टैटिक कुछ आपको लिखना है तो वो आइटम करके आप कुछ लिखोगे तभी उसके अंदर ऐसे आएगा। ठीक है, तो अभी हमने आइटम लिखा और यहाँ पे एक बटन दे दिया, बटन जिसके अंदर होता है ऑन क्लिक। जब इसको क्लिक किया जाए तो क्या है वो हम यहाँ पे इसके अंदर लिखते हैं। फिर इसके बटन के ऊपर क्या लिखा रहा है उसको देखने के लिए हम इसके अंदर लिखते हैं। हमने लिखा टेक्स्ट और इसके अंदर लिखा हमने लॉग आउट। ठीक है, ये लॉग आउट का ये यहाँ पे अपेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि जब क्लिक हो तो हमारे पास पॉपअप आए और कहे लॉग आउट और हमारा ये प्रीवियस एक्टिविटी में चला जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम फिर यही करेंगे, माई प्रेफ के ऑब्जेक्ट को कॉल किया और एडिट को कॉल किया। ठीक है, हट। ठीक है, माई प्रेफ के एडिट को कॉल किया। यहाँ पे एडिट को एक्चुअल में हमें एडिट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम समझिए क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जब हमें लॉग आउट करना है तो अपनी शेयर प्रेफरेंसेस में वो डेटा को क्लियर कर दे रहे हैं या डेटा को फॉल्स कर दे रहे हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बूलियन है तो इसलिए डेटा को फॉल्स कर ले ज़्यादा सही रहेगा। अगर वहाँ पे स्ट्रिंग रहता है तो हम वहाँ से डेटा को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि डेटा को फॉल्स करना है तो हम तब जाके हमें एडिट को यूज़ करना होगा, वरना हम उसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे प्रेफ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एडिट का यूज़ करना ही पड़ेगा। क्या यार, रिमूव क्या कह नहीं रहा है। अच्छा, माई प्रेफ नोएडा प्रेफ सब इतने बड़े सीक्रेट बाज हैं। माई प्रेफ डॉट एडिट अभी इसने लिया। ठीक है, और अब हम रिमूव करें, रिमूव, हाँ रिमूव। यहाँ की के ज़रिए से हम उस डेटा को रिमूव कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम बूलियन अभी हम यूज़ कर रहे हैं तो अभी हम उस डेटा को रिप्लेस कर देंगे और हम कहेंगे पुट बूलियन, और हमने उस की का नाम क्या दिया था, की का नाम हम देख लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन में क्या था की का नाम, ये इज़ लॉगिन। इस लॉगिन के अंदर हम इसको पास कर रहे थे। अब इसको यहाँ पे इस लॉगिन की दिया और इसका डेटा कर दिया हमने फॉल्स और यहाँ पे कर दिया अप्लाई। ठीक है, जब हमने ये किया तो अब ये हमारे शेड प्रेफरेंसेस में
लॉगिन के डेटा को फॉल्स कर देगा। और हम साथ में चाहते हैं टोस्ट भी करना, तो हम यहाँ पे टोस्ट लिखा, ये आ गया। और यहाँ पे हमने पास कर दिया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने कर दिया लॉग आउट। ठीक है, अभी क्लिक करके काम हो रहा है, लॉग आउट हमारा ये सामने आ गया। ठीक है, लॉग आउट हो भी गया। अभी कैसे मालूम आपको, कैसे पता चलेगा, अभी देखते हैं, दोबारा लॉन्च करते हैं। देखिए ये लॉग आउट हो गया, लेकिन ये हमारे प्रीवियस स्क्रीन पे नहीं है। अब हमें अपने प्रीवियस स्क्रीन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस प्रीवियस स्क्रीन की एक्टिविटी का इंटेंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एक काम हुआ। हाँ बताइए भाई ईशान भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ ये साइड में 3 वो आता है ना, बिंदी जो आती है, जैसे उसमें व्हाट्सएप में आता है ना लॉगिन करने का, लॉग आउट करने का, उस तरीके से नहीं बना सकते इसको? जैसे हाँ, log out आपने ऊपर कर वो तो दिया हम फंक्शनैलिटी आपको सिखा रहे हैं अभी, फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है। ठीक है, अच्छा, वो तो 3 बिंदी वाला जो है हमने कल आपने क्लास नहीं ली थी। नहीं मैंने नहीं ली। हाँ, वीडियो भी शायद नहीं देखी आपने। जी वीडियो मैंने आपको बताया ना, लैपटॉप पे इशू हो रहा है। अच्छा, चलिए वीडियो देख लिए। कल यही चीज़ हमने इसके फोल्ड में बताया था। ठीक है, देखिए तासफिन भाई बता रहे हैं हैमबर्गर आइकन बोलते हैं यार, बढ़िया है तासफिन भाई, मर्द। ठीक है ठीक है, तो ये बैक इस वजह से नहीं आया था क्योंकि हमने इंटेंट नहीं लिखा। अब वही इंटेंट भी यहाँ पे लिख देते हैं, वेल इंटेंट इक्वल टू इंटेंट। अब ये देखिए, ये मेन एक्टिविटी है, ये हमारी जो हमारी लॉगिन स्क्रीन है जिसमें, तो ये मेन एक्टिविटी आ गई। फिर हम कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे। स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट हमने पास कर दिया। तो अब हम इसको ऐप को लॉन्च करते हैं और अब हम देख लेते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे हम लोग एडमिन डाल दिया और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने रूट डाल दिया। गाइस लॉगिन किया, सक्सेस आया। ठीक है, अब हम इसको ऐप को क्लोज करते हैं और इसको लॉन्च करते हैं। तो देखिए ये फिर से यहाँ पे आ गई है। अब हम लॉग आउट पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, लेकिन अभी अब बैक करेंगे तो दोबारा वहीं पे चला जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है वो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया। अब हम इसको क्लोज करके लॉन्च करते हैं अगर, तो ये देखिए ये यहीं पे लॉन्च हुआ, हमारी स्क्रीन पे नहीं आया। ये एक छोटी सी फंक्शनैलिटी है जो आप लोगों ने लॉगिन और लॉग आउट की देखी। अब मेजर वाली चीज़ अब से शुरू करना है। अब हमें बात करनी है नेविगेशन पे। अब हम लोग बात करेंगे, चीज़ें देखेंगे कि जो हम लोग ने यहाँ पे गंदा पना मचा के रखा है ये चीज़, और यहाँ पे जो एक ही बटन के अंदर सब कुछ लिख डाल रहे हैं, इंटेंट कर दे रहे हैं, उन सबको कैसे मैनेज करते हैं उससे बात करते हैं। नेविगेशन पे बात तो 10 मिनट में भी हो जाएगी। थोड़ा सा हम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देखने जा रहे हैं, जैसे की मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल्स सेव करने के लिए और वन टाइम डेटा जो यूज़ होता है उसको और यूआरएल को सेव करने के लिए, आईडी पासवर्ड जो है हमारे मतलब कॉन्फिडेंशियल होते हैं उनको रखने के लिए इनको यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस का नाम दिया है यहाँ पे नोएडा प्रेफ। तो अब हमें अपने ऐप में सोचिए कि अगर हमें अपने ऐप में 50 जगह इसको बनाना है तो हम क्या 50 जगह बार बार माई प्रेफ लिखें, और फिर हमें 50 जगह लॉगिन के डेटा को कॉल करना है, तो हम कितनी बार उसकी की को याद रखें। एक की हो तो याद रखा जाए, अब फिर 50 की हो फिर कैसे याद रखा जाए। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए हम अपने खुद के यूज़ के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, बहुत ही आसान। ठीक है, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। अब देखिए शेयर प्रेफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए और हमारे ये इंटेंट को सॉल्व करने के लिए और ये लॉजिक को सॉल्व करने के लिए अब हमें उस ऑन क्लिक फंक्शन के ऑन क्लिक के अंदर ही सब कुछ नहीं लिखना होता। हमें उसको यूज़ करने सॉल्व करने के लिए अलग से फंक्शन बना लेते हैं, अलग से क्लास बना लेते हैं, उसके ज़रिए से सेव करते हैं। पहले हम आईडी वाली क्लास बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप गेट माई प्रेफरेंसेस का यहाँ पे ये बना रहे हो, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हटा देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे शेयर प्रेफरेंसेस का नाम है, नोएडा प्रेफ। ठीक है, अब इसको हमें सेव करने के लिए तो हम एक अलग से जैसे ऐप लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था हमें कि जितनी लिस्ट है वो सारी इसके अंदर आए, ठीक उसी तरीके से जितनी की है शेयर प्रेफरेंसेस से रिलेटेड वो हम अलग से ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके अंदर हम सेव करेंगे। न्यू पे गए, यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेफ की दिया, ऑब्जेक्ट में आए और यहाँ पे आ गए। अब इसमें एक नया वेरिएबल है जिसको कहते हैं कांस्टेंट। एक होता है वैल जो म्यूटेबल टाइप का होता है और एक होता है कांस्टेंट। वैल जो होता है किसी सिनेरियो में आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास होती है एक, जिसको क्योंकि स्ट्रिंग में म्यूटेबल टाइप की होती है, इसको इम्यूटेबल बनाने के लिए बिल्डर क्लास का हम यूज़ करते हैं। तो उस केस में हमारा वैल जो है जो इम्यूटेबल टाइप का भी है वो भी बिहेव करने लगता है म्यूटेबल टाइप में। या कुछ और डीप के सिनेरियो है जिसको इसको प्योर वैल को हम प्योर म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं कह सकते, मतलब जिसको चेंज हो ही ना। लेकिन एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसको आप कुछ भी कर लो वो टस से मस होने वाला नहीं है, आपने उसके अंदर जो वैल्यू दे दी वही उसके अंदर वैल्यू रहने वाली है। और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई हार्डकोर यूआरएल अपने में सेव करना होता है, आईडी पासवर्ड टोकन या कुछ भी आपका जो ऐसे कॉन्फिडेंशियल कीज़ होती हैं उनको सेव करने के लिए इसमें करते हैं। तो यहाँ पे प्रेफ की में आए और हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट वैल। वैल जो है कांस्टेंट आपका, वैल तो पहले से एक म्यूटेबल है, अब कॉन्स्ट लगा देना तो अब ये अब कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा बिल्डर क्लास को कि ये इसको चेंज कर पाए। अब कॉन्स्ट वैल पे लिखा हमने, अब इसमें लिखने का इसका नाम ये है कि वेरिएबल का नाम जो है होता है हम स्मॉल में देते हैं, लेकिन कांस्टेंट नाम जो है वो हम कैपिटल में देते हैं। तो ऐसे हमें कहीं अगर हम इसको कॉल भी करते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इसका लिखने का। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे अब अपने नोएडा प्रेफ का की जो है नेम जो है इसका बार बार दे रहे हैं ऐसे, तो हम यहाँ दे देते हैं अपना प्रेफ नेम। देखिए इसने खुद इसका नाम दे दिया। ठीक है, प्रेफ नेम। अब हमें और इसके बाद जो है हम लॉगिन के लिए जो हम की दे रहे थे, देखिए इसने खुद दे दिया। हमने लिखा कॉन्स्ट वैल लॉगिन के लिए की जो थी, तो लॉगिन की जिसके अंदर हमारा डेटा है ये इस तरीके का इज़ लॉगिन करके। ठीक है, अभी हमने इसमें दो ही तरीके का यूज़ किया है, तो अब हम यहाँ पे ये इस तरीके से ना करके हम उसको कॉल कर लेंगे प्रेफ की डॉट प्रेफ नेम। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पे कॉल किया वो वही सेम चीज़ जो डेटा उसके अंदर था वो उठ के यहाँ पे आ गया। आपको हार्ड कोर करके याद करने की नहीं ज़रूरत पड़ी, बस आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि हमने एक प्रेफ की नाम से एक क्लास बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसके अंदर सारे कीज़ हमारे स्टोर है, उसके ज़रिए से हम कॉल कर लेंगे उसके अंदर से। अब इसके अंदर भी जो हम बार इसको इस लॉगिन लिखना पड़ा था तो हमें इस लॉगिन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन अंडरस्कोर की, क्या नाम दिया था यहाँ पे, लॉगिन की दिया था हमने। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखते प्रेफ की डॉट करके तो भी हम लॉगिन की करेंगे ना तो ये भी ये इंपोर्ट कर लेगा, देखो। ठीक है, तो ये हमारा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बस चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या तो हमने लिखा प्रेफ की डॉट लगाया लॉगिन की उसके अंदर हमने जो भी नाम लिखा हो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो है इंटेंट मैनेज करने का है कि आपको बार बार इंटेंट बुलाना है ना, कि आपको 50 बार इंटेंट कॉल करना है, कभी इस एक्टिविटी में जा रहे हो कभी उस एक्टिविटी में जा रहे हो, तो अलग से ही इसकी फ़ाइल बना लो इंटेंट नाम की, उसके अंदर एक फंक्शन बना लो इंटेंट नाम का और उस फंक्शन को कॉल कर लो जब भी आपको इंटेंट पे जाना है। मतलब क्या, हमने यहाँ पे फिर पैकेज पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे गए और अभी यहाँ पे हमने बना लिया एक इंटेंट नाम की फ़ाइल बन गई इंटेंट नाम की, जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन इसका नाम दिया मूव टू, इसका नाम दे दिया लॉगिन एक्टिविटी। एक्चुअल में उस लॉगिन एक्टिविटी का नाम यहाँ पे मेन एक्टिविटी है तो उसको हम मेन एक्टिविटी ही नाम देते हैं या तो लॉगिन एक्टिविटी ही रहने देते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और ये आप लोगों को मालूम है क्योंकि
इंटेंट को कॉल करने के लिए, बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्स्ट। इसके पैरामीटर में ले लेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट टाइप का, ठीक है। तो और यहाँ पे एक हम वो फंक्शन जो है लिख लेते हैं। हम सीधे यहाँ पे कहते हैं, ये देखिए एक ये भी तरीका है इंटेंट कॉल करने का। हमने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ इसके अंदर ही इंटेंट को पास कर दिया, इसको और छोटा कर दिया। ये देखिए जो हम अलग से वेरिएबल के अंदर लेके कर रहे थे, अब सीधे हमने स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर ही इंटेंट पास किया, उसके अंदर फिर से कॉन्टेक्स्ट दिया और बता दिया हमें मेन एक्टिविटी में जाना है। अब इसको थोड़ा और छोटा करना चाहें, ये हमने कर्ली ब्रेसेस को भी हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू। ये देखिए जो हमारे जो 3-4 लाइन में आ रहा था इंटेंट का फंक्शन, वो ये 2 लाइन में या 1 लाइन में सिमट गया। अब हमें एक और जगह जाना है, हम लिस्ट एक्टिविटी में मूव होना पड़ रहा था, तो हमने मूव टू लॉगिन एक्टिविटी की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्टिविटी की जगह हमने लिस्ट एक्टिविटी को कॉल कर लिया, ठीक है। अब हमारे इंटेंट, अब आप देखोगे फाइल तो आपको ये इंटेंट नाम से फाइल मिल जाएगी, तो आपको देख के समझ जाओगे कि हमने जो इंटेंट को सॉल्व करने के लिए ये सब फंक्शन बना के रखे हैं पहले से, ठीक है। अब हमने जो वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा ये सब लिखा था, अभी हमें डेटा तो पास करना नहीं है तो उसको हटा दें, ठीक है। यहाँ माई इंटेंट वगैरह वगैरह जो लिखा था, अब हम सीधे उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं मूव टू, देखिए लॉगिन पे जाना है कि लिस्ट पे जाना है, ये अपने आप ये देने लगा। हमें लॉगिन से है तो हमें लिस्ट पे जाना है और उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे, ये पास कर दिया। और फिर हमने जो लिस्ट एक्टिविटी बनाई थी, यहाँ पे फिर एक हम इंटेंट लिख रहे थे, तो हमने इसको भी सॉल्व किया और हमने यहाँ पे लिख दिया मूव टू लॉगिन एक्टिविटी हो जाओ, ठीक है। ये है थोड़ा मैनेजमेंट कि जो आपको ढेर सारे फंक्शन लिखने पड़ रहे हैं ना, और इसी तरीके से आप ये जो लॉजिक वाला बना रहे हो, लॉजिक वाला यहाँ पे 2 ही वैल्यू पे लॉजिक लगा रहे हो ना, इसके लिए आप एक अलग फंक्शन बना सकते हो, यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें आप ये सारी चीज़ों को चेक करके आगे उसके फंक्शन जो है एक्शन जो है परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब हम लोग का ये समझ में आ गया आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं नेविगेशन पे। नेविगेशन क्या है भाई? देखिए नेविगेशन क्या होता है कि कभी आप लोग कहीं जाते हो तो बोर्ड लगा होता है रोड पे, ठीक है, जिस पे आपको अलग अलग जगह की डिस्टेंस लिखे होते हैं और उसके रूट बने होते हैं कि ये रास्ता जो है आगे से जाके आप ऐसे मुड़ जाना तो जौनपुर आ जाएगा, आगे से जाके ऐसे मुड़ जाना तो दिल्ली आ जाएगा, शाहीन बाग आ जाएगा, वगैरह वगैरह। जो इसको कहते हैं नेविगेशन, कि हमें जो जिस जगह जाना है उस जगह जाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो हमें डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें कहाँ जाना है। फिर वो हमें अगर मालूम है तो हमें फिर रूट मालूम होना चाहिए कि वहाँ जाने का रूट क्या है। फिर उसके बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें उस जगह जहाँ जाना है वहाँ पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि जैसे टोल नाका पे है तो वहाँ पे हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो हम कुछ पैसा रख के चलें, या तो कहीं पे आपका लॉकडाउन लगा हुआ है या तो कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उस जगह अगर हमें जाना है तो हमारे पास कुछ स्पेशल आदेश जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए कि वहाँ पे हमें इसको दिखाएंगे तब वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो होती है हमारी, मतलब नेविगेशन जो होता है वो सुविधा परफॉर्म करती है हमारी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने में, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने में, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जैसे आपका रियल लाइफ सिनेरियो है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो पहले डेस्टिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, आप कहाँ से जा रहे हो, सोर्स, जहाँ को जा रहे हो डेस्टिनेशन। हम इस वाइट बोर्ड पे स्क्रीन पे ही चलते हैं। हाँ, हमारे पास नेविगेशन। हाँ भाई, किसी क्वेरी है? सर भाई थोड़ा सा नेविगेशन फिर से बताना है। हाँ, हम समझा ही रहे हैं, अभी हम समझा ही रहे हैं नेविगेशन किसे कहते हैं। अभी देखिए हमारे पास एक स्क्रीन थी एक्टिविटी की, सॉरी एक्टिविटी थी हमारे पास एक,
है ना। लॉगिन की एक एक्टिविटी थी जिसमें हम लॉगिन कर रहे थे, फिर उस पर लॉगिन कर रहे थे तो स्क्रीन की एक लिस्ट की एक एक्टिविटी थी। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, फिर हम सोच रहे थे अभी एक स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। समझ लो कि ये हमारी 3 एक्टिविटी थी कि हम यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से हमारा कुछ काम हो जाता है तो वहाँ से वापस आ जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ काम हो जाता है वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये जो आना जाना है ये क्या चीज़ होता है? पहले आप नेविगेशन समझो, नेविगेशन है क्या, क्या हम नेविगेशन कह रहे हैं? ये जो आना जाना है ना, आप अगर सुनीत भाई आपका घर कहाँ है? सुनीत भाई? चित्रकूट। चित्रकूट? चित्रकूट भाई। चित्रकूट ना, चलो भाई का चित्रकूट, यहाँ पे ये घर है। फिर अगर आपको सुनीत भाई ग्रेटर नोएडा आना होता है तो आपको मालूम होता है ना कि कहीं ग्रेटर नोएडा कहीं पड़ता है ना। ठीक है, नहीं तो आप तो दनकौर में रहते हो ना। चलो दनकौर, ठीक है। सुनीत भाई समझ रहे हैं आप? सुन रहे हैं सुनीत भाई? सुनीत भाई अच्छा चले गए। खैर भाई लोग, कि हमें अगर कहीं से कहीं जाना होता है तो जहाँ से हम चलते हैं, भाई सुन रहे हो ना? ठीक है, बढ़िया। तो जहाँ से हम चलते हैं सुनीत भाई, उसको कहते हैं सोर्स। भाई माफ़ करना, थोड़ा सा यूपी बोर्ड से ना हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जाते हैं उससे कहते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, अब सुनीत भाई, अब आप जो है जब भी चित्रकूट से आप दनकौर आते होगे तो उसका कुछ रूट होता होगा कि डायरेक्ट कोई फ़्लाइट तो रहती नहीं है कि डायरेक्ट चित्रकूट पे बैठे और डायरेक्ट हम आ गए दनकौर पे, नहीं ना। रूट में क्या क्या है? रूट में आपको मालूम है ये कि यहाँ से यहाँ तक हमें आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक हमें आने के लिए हमें चित्रकूट से पहले न्यू दिल्ली जाना होगा, है ना। न्यू दिल्ली में जाने के बाद हमें मेट्रो लेना होगा, मेट्रो में लेने के बाद क्या बोलते हैं, हमें बस लेनी होगी, बस लेने के बाद हम तब जाके दनकौर पहुँचेंगे। ठीक है, ये जो आप ले रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना, इसे कहते हैं रूट। ठीक है, एक सोर्स होता है आपका, एक डेस्टिनेशन होता है, और एक होता है आपका ये हट। खाली खाली नहीं है क्या कुछ? खैर, इसे कहते हैं रूट। ठीक है, आप एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में जो आप चीज़ें रास्ता तय करते हो उसे कहते हैं रूट। ठीक है, तो सेम ऐसे ही, सेम इसी तरह एंड्रॉयड में भी पहले क्या होता था कि हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें एक, जैसे अभी लॉगिन स्क्रीन बनाई है, एक्टिविटी बनाई है, फिर हमने एक लिस्ट हमें दिखाना है तो उसके लिए अलग हमने एक्टिविटी बनाई है। समझ लिया, ऐसे 4 स्क्रीन हमें और बनानी है तो सबके लिए एक एक्टिविटी अलग बनाए, उसके लिए एक स्क्रीन अलग बनाए, तो ये चीज़ जो है हेडेक हो जाती थी। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया सिंगल एक्टिविटी मल्टीपल स्क्रीन। जैसे आप कोड में यहाँ देखो कि ये मेन एक्टिविटी है एक, उसमें हमें शो कराने के लिए एक स्क्रीन अलग बनाई है। ठीक है, और ये एक लिस्ट एक्टिविटी है जिसमें हमें लिस्ट को शो कराने के लिए ये स्क्रीन अलग बनाई है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल एक्टिविटी लेनी पड़ी। एक एक्टिविटी ये है, एक एक्टिविटी ये है, अगर हमें स्प्लैश दिखाना है तो एक एक्टिविटी वो, अगर हमें प्रोफाइल दिखाना है जहाँ पे हमारे फ़ोटो आए, नाम आए, तो वो एक्टिविटी वो। तो मतलब मल्टीपल एक्टिविटी फिर उसके अंदर दिखाने के लिए मल्टीपल स्क्रीन, हेडेक हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि हमें उस एक्टिविटी का काम क्या आ रहा है, हमें सिर्फ उस एक्टिविटी का काम इस वजह से आ रहा है कि हम वहाँ पे अपनी स्क्रीन को रेंडर कर पाएँ। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि क्योंकि हम खुद से वो रेंडर करने का काम करें तो वो एक्टिविटी सिर्फ एक बार बनाए, हम मल्टीपल स्क्रीन बना लें और उसको वहाँ पे शो करें। ठीक है, तो पहले ये जो हम लोग इंटेंट पढ़ा ना, ये ट्रेडिशनल वे था इसमें मूव करने का, इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ। ठीक है, अब हमारे पास आ गई है नेविगेशन लाइब्रेरी। ठीक है, इस नेविगेशन को सॉल्व करने के लिए नेविगेशन लाइब्रेरी करती क्या है कि अब जो
अब ये जो एक्टिविटी थी ना, अब ये मल्टीपल एक्टिविटी ना होके सिंगल एक्टिविटी हो गई स्क्रीन। स्क्रीन हाँ यार 11 बज गया। बस 10 मिनट। गेम और का लगाना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि अब हम इतनी मल्टीपल एक्टिविटी नहीं बनाते, हम अब जितनी भी हमें स्क्रीन बनानी है सीधे सीधे उनको स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। एक और कंपोजेबल फंक्शन जो होता है जिसको कहते हैं नेविगेशन वाला फंक्शन, उसके अंदर इन स्क्रीन के रूट लिख लेते हैं, है ना, और उस नेविगेशन को हम कॉल कर लेते हैं इस एक्टिविटी के अंदर। तो फिर ये नेविगेशन क्या करता है कि उन सारी स्क्रीन को इसके अंदर रेंडर कर देता है। जब हमें जिसकी ज़रूरत होती है उसका एड्रेस को कॉल करते हैं, वो हमारी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अभी के लिए हम आपको जो हमने किसी एग्जिस्टिंग ऐप में जो नेविगेशन लिख के रखा है वो हम आपको दिखाते हैं। घबराना मत, देख के थोड़ा सा उलझन होगी देखने में क्योंकि शुरू में हल्का हल्का है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नेविगेशन सीखो, तभी हम इससे कॉम्प्लेक्स स्क्रीन बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन पे हमें काम करना ही करना है। ठीक है, अब हम इसको इस ऐप को अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। ये है नेविगेशन। ठीक है, इसके वैसे हम बता दें इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक रूट चाहिए, एक नेविगेशन चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए। 3 चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब हमें अपने इस ऐप को क्लोज करते हैं। It's 11 o'clock. और अभी जो हमारा लेटेस्ट ऐप चल रहा है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसी का दिखाते हैं, उसी का दिखा देते हैं। ठीक है, इसको अभी हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीन खुली हुई है, इनको अभी क्लोज कर देते हैं। जल्दी हो भाई। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। खैर इस पर अभी हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास देखिए कि ये नेविगेशन नाम का फोल्डर है, उस पर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ 2 चीज़ मिलती है। एक नेविगेटर मिलता है जो नेविगेशन का लिए यूज़ होता है, एक रूट मिलता है। नेविगेटर को ओपन करते हैं, रूट को ओपन करते हैं। रूट जो है जितनी भी हमारे पास स्क्रीन है, देखिए अगर हम प्रेजेंटेशन को ओपन करें ना, ये फोल्डर है और जितने भी ये आपको फोल्डर दिख रहे हैं, ऐप, वीडियो, बुकमार्क, कॉमन, हेल्प एंड सपोर्ट, ये सब के अंदर उनकी स्क्रीन पड़ी हुई है। देखिए लॉगिन इसके अंदर लॉगिन स्क्रीन है, होम के अंदर होम स्क्रीन है, बुक के अंदर उसके मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, डिटेल स्क्रीन, स्क्रीन 2, सर्च स्क्रीन, बुक स्क्रीन, कंपोनेंट स्क्रीन, कैटेगरी स्क्रीन, वो अलग अलग स्क्रीन है। ठीक है, तो उन सब को हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। एक नई क्लास है जिसको हम लोग सीखेंगे, जिसे कहते हैं सील्ड क्लास। वो क्या होती है वो हम आगे थोड़ा हम लोग एडवांस में जाने वाले हैं, सील्ड क्लास को देखने वाले हैं अब आगे। तो सील्ड क्लास में हम सबको मैनेज करते हैं। ये सीरियलाइजेबल क्या होता है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, उनको हम मैनेज कर लेते हैं। हम लिखते हैं, हमारे पास देखो हम एक स्प्लैश स्क्रीन है, स्टार्टअप स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन है, रजिस्टर स्क्रीन है, होम स्क्रीन है और एक बुक कैटेगरी स्क्रीन है जिसके अंदर हमें नाम पास करना होगा, कैटेगरी की आईडी पास करना होगा। एक रेसिडेंट स्क्रीन है और एक ऑडियो की स्क्रीन है जिसके अंदर हमें आईडी, टाइटल, आर्टिस्ट, यूआरएल, कवर पास करना होगा। एक रीडर्स की स्क्रीन है। ये सारा रूट हम लिख लेते हैं। जैसे कि जब आप लोग कहीं जाते हो हाईवे पे सब लिखा रहता है कि यहाँ फलाना धमाका, वो रूट बना रहता है, सेम ये स्क्रीन का रूट डिफाइन है। फिर जब हम नेविगेटर में आते हैं तो जो कमेंट है उसको आप लोग इग्नोर करो। तो ये इस तरीके से हम लोग एक रूट को डिफाइन करते हैं कि एक कंपोजेबल हमारी स्क्रीन है। हम ये बताते हैं किस टाइप की है। इस रूट क्लास का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, हम लिखे लॉगिन, कि ये इसके अंदर जो लिखेंगे ना वो लॉगिन क्लास को कॉल करेगा।
तो इसको अंदर देखो लॉगिन स्क्रीन को हमने पास करके रखा है। ये सब जो चीज़ है इसको अभी इग्नोर करो, ये सब आपसे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी ये स्क्रीन देखो, ये हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है nav host नाम का, जिसके अंदर हमने स्टार्ट डेस्टिनेशन देना होता है कि हमारे सबसे पहले जो स्क्रीन स्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे सेट कर रखा है बुक की डिटेल से स्टार्ट होगी। फिर इसके अंदर जो है इस तरीके से हम कंपोजेबल लिखते हैं, उस रूट को लिखते हैं कि हमें कहाँ तक वो कहाँ जाएगी। फिर उसके अंदर उसकी स्क्रीन को पास कर देते हैं, ये यहाँ पे स्क्रीन को पास कर दिया। तब ये हमारा समझ जाएगा कि हमारे जब कोई हमें इधर बुलाए, इस रूट को पुकारे, तो हमें यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। ये अब एडवांस टॉपिक जो है हमें कल शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन ये आ जाए तो वेल एंड गुड है, तभी हम लोग मल्टीपल स्क्रीन्स के ऐप बना पाएंगे, ठीक है। आज के लिए भाई लोग इतना ही। अगर आप लोग कोई क्वेरी हो तो आप लोग कर सकते हैं। कल के लिए कुछ